वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 सपने में साक्षात्कार, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे पाठबोध। पाठबोध के अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जिस वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। आपको भी मेरे साथ साथ ये वर्ड रिपीट करने हैं। साक्षात्कार, प्रशंसिका, प्रभावित, सम्मानित, मुख्यमंत्री, दिनचर्या, प्रशिक्षण, आशीर्वाद और पद्मश्री। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 4 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को देख लेंगे एक साथ। प्रश्न नंबर क है, मधुरिमा की पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? दूसरा प्रश्न है, सिंधु का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर ग है, सिंधु ने बैडमिंटन की शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? प्रश्न नंबर घ है, सिंधु को खेलने की प्रेरणा किससे मिली? ओके, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क था, मधुरिमा की पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? तो कौन है मधुरिमा की पसंदीदा खिलाड़ी? पीवी सिंधु। तो हम उत्तर को लिखेंगे, मधुरिमा की पसंदीदा खिलाड़ी पीवी सिंधु है। हमारा प्रश्न नंबर ग था, सिंधु का पूरा नाम बताओ। तो क्या है सिंधु का पूरा नाम? पुसरला वेंकट सिंधु। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। हमारा प्रश्न नंबर ग था, सिंधु ने बैडमिंटन की शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो कहाँ से प्राप्त की थी उन्होंने? सिकंदराबाद के अंदर महबूब अली नाम के कोच के पास से। तो उत्तर में हम लिखेंगे, सिंधु ने बैडमिंटन की शुरुआती शिक्षा सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार के बैडमिंटन कोर्ट, यानी यह जो जगह है, जो सीखने की जगह है, उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, उनके अंदर के कोच थे महबूब अली, उनसे प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर घ है, सिंधु को खेलने की प्रेरणा किससे मिली? तो किससे मिली थी उनको सीखने की प्रेरणा? गोपीचंद से, पुलेला गोपीचंद से। तो हम उत्तर ऐसे लिखेंगे, सिंधु को खेलने की प्रेरणा पुलेला गोपीचंद से मिली। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न एक साथ लिख लेंगे। प्रश्न नंबर क है, मधुरिमा ने अपने सपने में किसका साक्षात्कार लिया? प्रश्न नंबर ख है, सिंधु का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न नंबर ग है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किसे सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर घ है, सिंधु को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? और हमारा प्रश्न नंबर ड है, सिंधु के खेल जीवन से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? ओके, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखेंगे। प्रश्न नंबर क था, मधुरिमा ने अपने सपने में किसका साक्षात्कार किया, यानी किसका इंटरव्यू लिया? तो किसका इंटरव्यू लिया था? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का। तो हम उत्तर में लिखेंगे, मधुरिमा ने सपने में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का साक्षात्कार लिया। हमारा प्रश्न नंबर ख था, सिंधु का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में। और कब हुआ था? 1995 में 5 जुलाई को। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, सिंधु का जन्म
5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। हमारा प्रश्न नंबर ग था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? पुलेला गोपीचंद को, जो पीवी सिंधु के गुरु थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया। हमारा प्रश्न नंबर घ था, सिंधु को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? यानी पीवी सिंधु को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? चलो बताइए कौन कौन से मिले थे? एक तो था पद्मश्री, दूसरा था अर्जुन पुरस्कार, तीसरा था राजीव गांधी खेल रत्न, उसके बाद था ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन और चौथा था इंडियन ऑफ द ईयर। ओके, तो ये सारे पुरस्कारों के नाम हम आंसर में लिखेंगे। सिंधु को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन तथा इंडियन ऑफ द ईयर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर ड था, सिंधु के खेल जीवन से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? यानी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा सिंधु के खेल जीवन के बारे में, तो इससे आपको क्या मोरल मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? तो क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सिंधु की तरह परिश्रम करना चाहिए और खेलों के प्रति रुचि रखनी चाहिए। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, सिंधु के खेल जीवन से हम खेलों के प्रति रुचि तथा परिश्रम की प्रेरणा ले सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वाक्य पढ़कर सही अथवा गलत का निशान लगाओ। रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट और क्रॉस इन द बॉक्स फ्रॉम ऑफ सेंटेंस। उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस है, सिंधु के माता पिता दोनों वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। तो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, तो यहाँ पे करेंगे सही का निशान। दूसरा वाक्य है, सिंधु ने 10 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू किया था कि 8 वर्ष की आयु से? 8 वर्ष की आयु से। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो यहाँ भी करेंगे गलत का साइन। वाक्य ग वाला वाक्य है, अकादमी सिंधु के घर से 56 किलोमीटर दूर थी। तो वाक्य क्या है? सही है या गलत? सही है, तो यहाँ पे बनाएंगे सही का निशान। उसके बाद वाला वाक्य है, पुलेला गोपीचंद सिंधु के मित्र का नाम है। वो उनके मित्र थे? नहीं, वो तो उनके गुरु थे। तो वाक्य क्या है? गलत है। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, सही शब्द से खाली स्थान भरो। पहली खाली जगह है, मधुरिमा सपना सुना रही है कि है। कौन सा वाला है आएगा? ये वाला है आएगा। ओके, उसके बाद खाली जगह नंबर ख, सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 में हुआ था कि थी। क्या आएगा? सही वाक्य, सही शब्द हुआ था आएगा। ओके, उसके बाद वाक्य नंबर ग है, मैं स्कूल से लौटकर खाली जगह बताया या फिर बताऊंगी। मैं स्कूल से लौटकर बताया, मैं स्कूल से लौटकर बताऊंगी। कौन सा वाक्य शब्द राइट लगता है आपको? बताऊंगी। वाक्य नंबर घ है, अध्यापिका कक्ष में आ गई थी। कौन सा वाला थी आएगा? ये वाला थी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, पढ़ो, समझो और लिखो। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। यहाँ पे लिखा है हलंत क, हलंत श और अ। इन तीनों अक्षर को प्लस करते हैं तो बनता है क्ष। क, श, अ, क्ष। ओके, तो क्ष से बने हुए शब्द है, शब्द लिखा है प्रशिक्षण। तो हमें क्या करना है? क्ष से बने हुए दूसरे 2 शब्द और लिखने हैं। तो क्ष से बना हुआ शब्द है रक्षक,
और दूसरा है कक्षा। ओके, इसके अलावा भी आपको कक्षा से बने भी दूसरे कोई शब्द आते हैं तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है त्र। तो त्र कैसे बनता है? हलंत त प्लस हलंत र प्लस अ, इससे बनता है त्र। त र अ त्र। तो त्र वाला एक शब्द लिखा हुआ है यात्रा, तो ऐसे हमें और दो शब्द लिखने हैं। तो त्र से बना हुआ शब्द है मित्र और पत्राचार। उसके बाद लिखा हुआ है श्र। तो श्र कैसे बनता है? हलंत श प्लस र हलंत प्लस अ, श र अ श्र। तो श्र से बना हुआ शब्द है पद्मश्री। ऐसे दो वर्ड हमें और लिखने हैं, श्रीमती और श्रमिक। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखो, राइट ऑपोजिट। सम्मान, तो उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अपमान। जन्म, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा मृत्यु। सफलता, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा असफलता। पुरस्कार, उसका ऑपोजिट बनेगा दंड। निश्चय, उसका ऑपोजिट बनेगा अनिश्चय। और सहयोग, उसका ऑपोजिट बनेगा असहयोग। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू पार्ट देखेंगे, न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।